की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती शारदा को नमन करता हूँ। मंच के समक्ष उपस्थित न्याय मंडल समिति को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सुनने आए और आप सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर और इतना आकर्षक यह समारोह आयोजित किया, सभी का धन्यवाद। मैं वंशवली इलेक्ट्रिकल विभाग का छात्र हूँ, द्वितीय वर्ष का, और मैं आप सबों के समक्ष आज एक बाल गंगाधर तिलक पे एक कविता लेकर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि साधारण स्त्री से तो मोहब्बत सभी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र से मोहब्बत कोई नहीं करता है। इसीलिए और मंच के नियमों का पालन करते हुए मैं बारंबार भगवती सरस्वती का आवाहन करता हूँ वो आए और आज का ये काव्य मंच सुशोभित करें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और उन्होंने बहुत कुछ किया जो माँ भारती के लिए उस समय प्रयुक्त था। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक एक मैथ्स टीचर थे, गणित पढ़ाते थे। उसके बाद फिर उन्होंने गणित पढ़ाया, फिर उसके बाद उन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली, केसरी और मराठा। उसके बाद फिर उनका यश फैलता गया और वो बहुत विख्यात हुए। तो मैं सुनाता हूँ, सरस्वती रक्षा करे। हवन हुए थे सपने, भविष्य सब गारत हो गया था। दीमक चाट गई वीरता, पराधीन सारा भारत हो गया था। हर तरफ फिरंगी निगाहें, डर के साए में जिंदगी गुजर रही थी। धर्म, संस्कृति, शिक्षा पर प्रहार था। भारतीयता सरेआम बिखर रही थी। तभी माँ भारती की जटाओं से मानो गंगा उत्पन्न हुई। सफल होते दिखे सारे काम, स्वराज की कामना संपन्न हुई। वह जन्मे ललाट पर सूरज, चंदा और सितारों लिए। हाथ खाली थे मगर दामन में सपने हजारों लिए। उनकी कलम चलती थी तो सरकारें थर्राती थी। लेख छपता तक नहीं था, पहले गिरफ्तारी हो जाती थी। केसरी मराठा पढ़ के नया उमंग चढ़ जाता था। स्वराज का दामन थामे हर कोई क्रांतिवीर बन जाता था। कि वह गंगाधर जो झुका नहीं अंग्रेजी तलवारों से, जो बाण चलाता था दुश्मन पर अपने अखबारों से। जिसने स्वराज की खातिर अंग्रेजों से समर किया, जिसने फिर से सबके दिल में भारतीयता को अमर किया। थी शपथ माँ भारत की उसको, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। अब की हुई समर तो मारूंगा या मर जाऊंगा। हर कोई भाषण सुन कर स्वातंत्र वेदी पर चढ़ जाता था। फिर 17 साल का बच्चा भी तब खुद ही राम बन जाता था। फिर षड्यंत्र हुए, उनके ये सारे मंग मिटाने के। सरकारी फरमान आया उनको रंगून मिटाने के। काल कोठरी में भी जाकर जनसाधारण को सहज आस दिया। हफ्ते भूखे रहकर ही भारत को गीता का भाष्य दिया। उन्होंने सबसे अपेक्षित गीता का भाष्य जो आदमी बहुत फेमस है, उसके साथ एक बेटी पे कविता लिखी थी। बहुत सारी स्त्री शक्तियाँ मौजूद है, न्याय मंडल में भी है। उनको प्रणाम करते हुए निवेदित करता हूँ, परमेश्वर रक्षा करे। कि पायलों की खनक घर में बरकत की गवाही देती है। दर्द पर मानो मरहम सी उनकी आवाज सुनाई देती है। घर के कतरे कतरे को घर बनाती है ये। हर सांझ को सबके हक में दिया जलाती है ये। दायरों की बंदिश इज्जत का मसला होता है। बेटी वो दीपक है जो दूसरे के हक में जला होता है। सुबह की शबनम सी शांत होती है ये। शहर के भीड़ भाड़ में हिमालय सा एकांत होती है ये। बहुतों के लिए तो शतरंज का शहर मात होती है बस। बेटियां पूजी जाती हैं लेकिन 9 दिन की बात होती है बस। परिंदों सी बेफिक्र होती है ये। बात हो हक की तो बेजिक्र होती है ये। आज के दौर में भविष्य का कल होती है ये। उन पर उंगली मत उठाओ, पाकीज़ा गंगा जल होती है ये। उनकी हर बात पे बंदिश क्यों लगाते हो, उनके हर फैसले को गलत क्यों ठहराते हो। बड़े बातों से नहीं बड़े दिल से पला करती हैं बेटियां।
मगर बदकिस्मती से आज भी ससुराल में जला करती हैं बेटियां। पैरों पर खड़ा होना सीख लेंगी वो, हक को छीनेंगी न दया की भीख लेंगी वो। अपने भाइयों के हक में दुआ मांगती हैं ये, बड़े उम्मीद से उनको राखी बांधती हैं ये। कर दो बराबर इन तितलियों को, खुला छोड़ दो आसमां में इन चिड़ियों को। बेटियां पूरी सोच होती है, अब सिर्फ मन नहीं होती। बेटी बेटी होती है, कोई पराया धन नहीं होती। बेटियां पूरी सोच होती है, अब सिर्फ धन नहीं होती। बेटी बेटी होती है, कोई पराया धन नहीं होती। बेटियों को न मारो, तुम्हारी ही परछाई होती है। जैसे बेटे हैं वैसी बेटियां भी भगवान की बनाई। सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। और अब मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।